आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नई चेतना, नई जागृति के साथ आरंभ हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार 2025 के अंत तक भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा या बन गया है? तो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम पहले भी जानते हैं कि 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुख्य आधार क्या रहा है? तो इसका मुख्य आधार सेवा क्षेत्र रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पांचवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज किस विषय पर केंद्रित रहा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही जवाब है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत पर केंद्रित रहा। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, दिल्ली पूसा में किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की वर्तमान अंतरिक्ष बाजार हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो भारत की वर्तमान अंतरिक्ष बाजार हिस्सेदारी लगभग 2% की है। हमारा अगला सवाल है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का लक्ष्य 2033 तक कितनी हिस्सेदारी प्राप्त करना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 10% की हिस्सेदारी को प्राप्त करना है। हमारा अगला सवाल है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई NSIL का पूरा नाम क्या है? इसरो की व्यावसायिक इकाई NSIL का पूरा नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। हमारा अगला सवाल है कि पीएम कुसुम योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पीएम कुसुम योजना मुख्यतः सौर ऊर्जा आधारित कृषि से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम का वर्तमान संस्करण कौन सा है? तो पीएम कुसुम का वर्तमान संस्करण जैसा कि सब जानते हैं 2.0 चल रहा है। दिल्ली काफी चर्चा में रहा कि दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण का प्रमुख द्वितीयक घटक कौन सा पाया गया है? तो इसका प्रमुख द्वितीयक घटक जो है वो अमोनियम सल्फेट पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बन सकता है। द्वितीयक सेकेंडरी PM 2.5 का निर्माण मुख्यतः किन गैसों से होता है? तो इसका जो निर्माण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया से होता है। हमारा अगला सवाल है कि वैली ऑफ डेथ शब्द किससे संबंधित है? इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो वैली ऑफ डेथ का जो संबंध है वो अनुसंधान से उत्पादन तक की दूरी से संबंधित है। रिसर्च अगर आप नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। तो डेथ, वैली ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग ये शब्द उससे रिलेट करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कॉपर को 2025 में किस श्रेणी में रख दिया गया है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कॉपर को C फॉर कॉपर, C फॉर क्रिटिकल मिनरल में इसको रख दिया गया है। हमारा अगला सवाल है कि न्यायपालिका में सजा निलंबन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस किस कानून से जुड़ा है? तो न्यायपालिका में सजा निलंबन जो CRPC की धारा 389 से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, जिसे हम TRL भी कहते हैं, का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग तकनीक की परिपक्वता मापने में किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी मैच्योर है। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े IMF किस रिपोर्ट में जारी करता है? तो ये हम लोग जानते हैं और काफ़ी बार प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। हमारा अगला सवाल है कि 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन कौन सा क्षेत्र रहा? हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसका जो प्रमुख इंजन रहा वो सेवा क्षेत्र रहा है। भारत इतने समय 4.18 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था के साथ चौथी फोर्थ अर्थव्यवस्था हो गया है, जापान को पछाड़कर। हमारा अगला सवाल है कि जस्टिस मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है? तो जस्टिस मिशन 2025 का उद्देश्य न्यायिक सुधार व त्वरित न्याय से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्यों है? तो
अंतरिक्ष प्रक्षेपण में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ न्यूनतम लागत की वजह से है, क्योंकि जो भारत की लागत आती है एज कंपैरिजन टू नासा और अदर जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी तुलना में कम है, इसलिए इसका जो कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि ह्यूमन कैपिटल शब्द का तात्पर्य किससे है। ह्यूमन कैपिटल का जो तात्पर्य है वो कौशल एवं शिक्षा युक्त मानव संसाधन से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में विकसित भारत विजन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है वर्ष 2047। इस तरीके से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो 31 दिसंबर से संबंधित है। 31 दिसंबर 2025 को यूपी में किन शहरों में एआईसीटी बनने की घोषणा हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो नोएडा और लखनऊ है। लखनऊ और नोएडा को एआईसीटी बनाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला सवाल है कि यूपी नेपाल सीमा पर सुरक्षा किस अवसर पर बढ़ाई गई है। तो 9 वर्ष पर बढ़ाई गई है। यूपी और नेपाल सीमा से लगे हुए जो कुल जिले हैं उनकी संख्या 7 है। सातों में सतर्कता रखी जाएगी। हमारा अगला सवाल है कि यूपी नेपाल सीमा पर सुरक्षा में कौन सा बल शामिल रहता है। तो हम जानते हैं कि एसएसबी बल जो होता है वो यूपी नेपाल सीमा पर शामिल होता है। ये क्वेश्चन उस एग्जाम के लेवल का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को 2026 के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश को 2026 के लिए जो है एआई और टेक निवेश हब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि यमुना एक्सप्रेसवे को यूपी में किस रूप में उभरता बताया गया है। तो इसे औद्योगिक बैकबोन रीढ़ की हड्डी के रूप में बताया गया है। धुरिया पार औद्योगिक टाउनशिप के लिए कितने करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 4200 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हुए हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि यूपी में सामाजिक समरसता के लिए सहभोज अभियान किस संगठन ने शुरू किया है। पीएचपी ने इसको शुरू किया है। हमारा अंतिम सवाल है कि यूपी में सहभोज अभियान का उद्देश्य क्या था। यूपी में सहभोज अभियान का जो उद्देश्य है वो सामाजिक समरसता से संबंधित है। इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।